भाग 1। 50 साल पहले मैं इस दुनिया में आया था। न मेरे पास कोई स्वर्गीय आत्मा जड़ थी, न कोई बूढ़ा गुरु, न कोई आकाश विरोधी जादुई हथियार और न ही कोई सिस्टम। मैं भी इस दुनिया के सबसे साधारण साधकों की तरह संघनन से शुरुआत करके थोड़ा थोड़ा ऊपर चढ़ता रहा। 50 साल की कठिन साधना के बाद आखिरकार लुओहे संप्रदाय की एक गुफा में मैं निर्माण आधार के अंतिम चरण तक पहुंच गया। मुझे लगा था कि इस जीवन में भी मुझे इसी तरह अपने दम पर धीरे धीरे आगे बढ़ना होगा, लेकिन तभी अचानक मेरे दिमाग में एक आवाज गूंजी, डिंग। मुख्य पात्र वांग लिन के वर्तमान मानचित्र पर पहुंचने का पता चला। सिस्टम आधिकारिक रूप से सक्रिय हो गया है। उस पल मेरा पूरा शरीर जम गया। सिस्टम 50 साल हो गए। क्या तुम्हें पता है, दूसरे लोग जब दूसरी दुनिया में पहुंचते हैं तो किसी के पास शुरुआत से ही दिव्य शरीर होता है, किसी के पास पूर्ण स्तर की समझ होती है, और अगर इतना भी न हो तो कम से कम कोई बूढ़ा गुरु मिल जाता है। लेकिन मैं एक ऐसे साधारण इंसान से जिसे कुछ भी नहीं पता था, धीरे धीरे मेहनत करते हुए लुओहे संप्रदाय का आंतरिक शिष्य बना। हर दिन ध्यान, श्वास साधना, एकांत साधना, अभ्यास और कठिन तपस्या। पूरे 50 साल तक मेहनत करने के बाद जाकर मैं निर्माण आधार के अंतिम चरण को छू पाया। एक समय तो मुझे शक होने लगा था कि क्या स्वर्ग ने मुझे इस दूसरी दुनिया में आए व्यक्ति को पूरी तरह भुला दिया है, लेकिन अब वह आखिरकार आ गया था। मैंने अपने दिल की खुशी को दबाया और तुरंत सिस्टम से पूछा, तुम्हारा काम क्या है? अगले ही पल ठंडी आवाज फिर गूंजी, यह सिस्टम एक स्तर ऊपर वाला सिस्टम है। जब तक मेजबान और मुख्य पात्र वांग लिन एक ही मानचित्र पर रहेंगे, मेजबान को वांग लिन से एक पूरा स्तर अधिक साधना स्तर प्राप्त होगा। मेरी सांसें थम गईं। वांग लिन से एक पूरा स्तर अधिक? वह तो भविष्य का आकाश पथ पर पहुंचने वाला शक्तिशाली व्यक्ति था, पूरे अमर विरोधी संसार का सबसे भयंकर पुरुष। अगर मैं हमेशा उससे एक स्तर आगे रहूं तो क्या इसका मतलब ये नहीं कि मैं हमेशा मुख्य पात्र से एक कदम आगे रहूंगा? मैं अभी खुशी से झूम भी नहीं पाया था कि सिस्टम की सूचना फिर से आई। मुख्य पात्र वांग लिन की वर्तमान साधना का पता चला। निर्माण आधार का मध्य चरण। मेजबान की साधना उसी के अनुसार समायोजित की जा रही है। स्वर्ण गोला का मध्य चरण। मुख्य पात्र वांग लिन के पास अत्यंत शक्तिशाली दिव्य चेतना होने का पता चला। मेजबान की दिव्य चेतना उसी के अनुसार समायोजित की जा रही है। रक्त वज्र। आवाज खत्म होते ही पूरी गुफा की आध्यात्मिक ऊर्जा अचानक विस्फोट कर उठी। आसपास दर्जनों किलोमीटर के क्षेत्र की आध्यात्मिक ऊर्जा मानो किसी अदृश्य विशाल हाथ ने जबरदस्ती खींच ली हो और पागलों की तरह मेरे शरीर में भरने लगी। अभी अभी बड़ी मुश्किल से जिस निर्माण आधार के अंतिम चरण तक मैं पहुंचा था, वह इस शक्ति के सामने कागज की तरह कमजोर था। निर्माण आधार का पूर्ण चरण। स्वर्ण गोला का प्रारंभिक चरण। स्वर्ण गोला का मध्य चरण। कुछ ही सांसों के भीतर मैं उस रास्ते को पार कर गया जिसे दूसरे साधकों को 100 साल में भी पूरा करना जरूरी नहीं था। मेरे दानतियन में एक स्वर्ण गोलक आकार लेने लगा। समुद्र चेतना के भीतर एक रतिम बिजली आसमान में तैर रही थी। वह बिजली खून की तरह लाल थी और उसमें अत्यंत विनाशकारी शक्ति थी। यही थी अत्यंत शक्तिशाली दिव्य चेतना, अपने ही स्तर के साधकों के लिए अजेय। इसे देखने वाला निश्चित रूप से मरता। जब मैंने अपनी आंखें खोली तो रतिम बिजली की एक चमक मेरी आंखों से होकर गुजरी। उसी क्षण मुझे समझ आया कि आखिर हर दूसरी दुनिया में आने वाला व्यक्ति चीट क्यों चाहता है, क्योंकि चीट की शक्ति का एहसास सच में बहुत शानदार था, लेकिन इतनी बड़ी हलचल को कोई नजरअंदाज नहीं कर सकता था। मैं जैसे ही गुफा से बाहर निकला, लुओहे संप्रदाय के 2 मूल आत्मा पूर्वज 9 स्वर्ण गोलक बुजुर्गों को साथ लेकर आकाश में दिखाई दिए। सभी की निगाहें मुझ पर टिक गईं। 10 साल पहले उनकी नजर में मैं सिर्फ निर्माण आधार के मध्य चरण का एक आंतरिक शिष्य था, लेकिन अब मैं स्वर्ण गोलक के मध्य चरण में पहुंच चुका था और उन बुजुर्गों के बराबर खड़ा था। लुओहे संप्रदाय के पूर्वज ने मुझे गौर से देखा और धीमी आवाज में पूछा, अभी जो आवाज और हलचल हुई, क्या वो तुमने पैदा की? मैंने अपना चेहरा शांत रखा और उत्तर दिया, पूर्वज, आज शिष्य को थोड़ी अनुभूति हुई थी। अचानक ज्ञान प्राप्त हो गया और अनजाने में आप सभी को परेशान कर दिया। मेरी बात सुनकर पूरा मैदान शांत हो गया। ज्ञान प्राप्त करने से कौन आसपास के दर्जनों किलोमीटर की आध्यात्मिक ऊर्जा को पूरी तरह खींच लेता है, लेकिन साधना की दुनिया ऐसी ही थी। किसके शरीर में कोई रहस्य नहीं होता? जब तक मैं खुद नहीं बताता, वे भी मुझसे जबरदस्ती पूछ नहीं सकते थे। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि अब मैं स्वर्ण गोलक के मध्य चरण में था। मैं वो छोटा शिष्य नहीं रहा था जिसे कोई भी अपनी मर्जी से दबा सके। पूर्वज ने कुछ देर चुप रहने के बाद आखिरकार सिर हिलाया। चूंकि तुम स्वर्ण गोलक में पहुंच चुके हो, संप्रदाय के नियमों के अनुसार आज से तुम लुओहे संप्रदाय के बुजुर्ग हो। तुम अपनी पसंद से कोई भी पर्वत चुन सकते हो और उसे अपना साधना स्थान बना सकते हो। मैंने सिर झुकाकर प्रणाम किया। पूर्वज, आपका धन्यवाद। सभी के चले जाने के बाद मैंने आखिरकार राहत की सांस ली। अच्छा हुआ कि मैं लुओहे संप्रदाय का सदस्य था। अगर आज की इतनी बड़ी हलचल के समय मैं किसी दूसरे स्थान पर होता तो शायद गुफा से बाहर निकलते ही मुझे पकड़कर मेरी आत्मा की तलाशी ली जाती। मैंने जल्द ही एक पर्वत चुन लिया। पर्वत बहुत ऊंचा नहीं था, लेकिन उसकी आध्यात्मिक ऊर्जा भरपूर थी और चारों ओर शांत वातावरण था। मैंने हाथ उठाया और पर्वत की चट्टान पर 2 शब्द उकेर दिए, छिंगे। अब से यही मेरा किंग्यू पर्वत था। अगले 1 साल तक मैंने एकांत साधना करके अपनी शक्ति को स्थिर किया। 6 महीने बाद मैंने शोधन कला का अभ्यास शुरू किया, क्योंकि सिस्टम मुझे केवल वांग लिन की साधना और दिव्य चेतना देता था, लेकिन उसके जादुई हथियार नहीं देता था। स्वर्ग विरोधी मोती नहीं, हत्या की तलवार नहीं। वे चीजें जो वास्तव में मेरी जान बचा सकती थी, मुझे खुद ही हासिल करनी थी। अच्छी बात यह थी कि लुओहे संप्रदाय मूल रूप से औषधि निर्माण और हथियार निर्माण में माहिर था। पहले मेरा सारा समय कठिन साधना में चला जाता था, इसलिए मेरे पास इन दूसरी कलाओं को सीखने का समय ही नहीं था। लेकिन अब स्थिति अलग थी। मेरी साधना वांग लिन के साथ अपने आप बढ़ रही थी। मुझे बस उसके स्तर बढ़ाने का इंतजार करना था और मैं भी उसके साथ आगे बढ़ जाता था। इससे बचा हुआ समय मैं औषधि बनाने, हथियार गढ़ने और विभिन्न दिव्य तकनीकों का अभ्यास करने में लगा सकता था। 1 साल बाद मैंने एक औषधि शक्ति वाली उड़ने वाली तलवार बना ली। उसकी गुणवत्ता बहुत ऊंची नहीं थी, लेकिन मेरी स्वर्ण गोलक के मध्य चरण की शक्ति से उसे चलाना काफी था। मैं सोच ही रहा था कि संग्रहालय जाकर हथियार निर्माण से जुड़ी कुछ और पुस्तकों को देखूं, तभी रास्ते में मेरी भौहें अचानक सिकुड़ गईं। औषधि निर्माण पर्वत की ओर
उसी के साथ कुछ होने वाला था। मैंने अपनी दिव्य चेतना फैलाकर देखा। सचमुच एक भवन के भीतर 3 महिला शिष्य स्वर्गीय लोमड़ी की औषधि बना रही थीं। वहीं एक कोने में लुओहे संप्रदाय के शिष्य का रूप धारण किए एक युवक भट्टी में बन रही औषधि को घूर रहा था। स्वर्गीय लोमड़ी की औषधि बनने वाली थी और वह व्यक्ति भी हमला करने के लिए तैयार था। अगले ही पल तीनों महिला साधिकाओं के चेहरे पर खुशी दिखाई दी और वह युवक एक परछाई में बदलकर आगे बढ़ा। उसने हाथ बढ़ाकर औषधि छीनने की कोशिश की और ठंडी हंसी के साथ बोला, यह औषधि अब मेरी है। लेकिन उसका हाथ औषधि तक पहुंचता उससे पहले ही मैं वहां पहुंच गया। मरना चाहता है। रतिम बिजली की एक चमक आसमान से गिरी और उसकी खोपड़ी को चीरती हुई निकल गई। उसकी दिव्य चेतना उसी क्षण पूरी तरह नष्ट हो गई। उसके चेहरे की हंसी अभी वापस भी नहीं आई थी कि वह जमीन पर गिर चुका था। तीनों महिला शिष्य डर से पीली पड़ गईं। मैंने उस व्यक्ति की भंडारण थैली उठाई और शांत स्वर में कहा, यह व्यक्ति हमारे लुओहे संप्रदाय के शिष्य का रूप धारण करके घुसा था। तुम लोग अपना काम जारी रखो। तीनों ने तुरंत हाथ जोड़कर प्रणाम किया। बुजुर्ग, आपकी कृपा के लिए धन्यवाद। मैं जाने ही वाला था कि मेरी नजर अचानक उनमें से एक हरे वस्त्र वाली महिला शिष्या पर पड़ी। उसके चेहरे के नैन नक्श बेहद सुंदर थे और उसका स्वभाव शांत और कोमल था। वो ली मुआन थी, वांग लिन की भविष्य की प्रिय। मैंने केवल एक नजर डाली और तुरंत अपनी निगाह हटा ली। सुंदर तो वो सच में थी, लेकिन इस संबंध के कारण को मैं नहीं छेड़ना चाहता था। वांग लिन और ली मुआन के बीच भविष्य में बहुत गहरा संबंध था। इसके अलावा इस दुनिया के पीछे एक ऐसा अस्तित्व भी था जिसका अस्तित्व निश्चित है या नहीं यह तक पता नहीं था। मैं सिस्टम के सहारे वांग लिन की साधना हासिल कर सका था, लेकिन इसका मतलब ये नहीं था कि मैं उसकी किस्मत को मनमाने ढंग से बदल दूं। इसलिए लाई मुआन को उसी के लिए रहने देना बेहतर था। तभी अग्नि पशु संकट फूट पड़ा। उग्र और तपती हुई ऊर्जा ने पूरे अग्नि प्रज्वलित देश को घेर लिया। लुओहे संप्रदाय के सभी बुजुर्गों को सभा भवन में बुलाया गया। लान रुओ ऊपर बैठा था और उसकी आवाज शांत होने के बावजूद आदेश से भरी थी। अग्नि पशु अपनी मुहर से बाहर निकल चुके हैं। अब अग्नि प्रज्वलित देश में रहना सुरक्षित नहीं है। आज से अग्नि संघ बनाया जाएगा और हमारा लुओहे संप्रदाय पूरी तरह यहाँ से हटकर श्वेनवू देश जाएगा। ये चर्चा नहीं थी बल्कि सूचना थी। अग्नि प्रज्वलित देश के चारों बड़े संप्रदाय पहले ही निर्णय ले चुके थे। जब अपना घर बचाना संभव नहीं था तो दूसरों का घर छीनना ही विकल्प था। साधना की दुनिया में दया और नैतिकता जैसी कोई चीज नहीं थी। यहाँ केवल कमजोर और शक्तिशाली का नियम चलता था। अगले दिन अग्नि संघ की विशाल सेना रवाना हुई। 10,000 से अधिक साधक तलवारों पर सवार होकर आकाश में आगे बढ़े। रोशनी से भरा आकाश विशाल और भव्य दिखाई दे रहा था और पूरी सेना श्वेनवू देश की ओर बढ़ रही थी। मैं लुओहे संप्रदाय की सेना के आगे खड़ा था। मैंने पीछे मुड़कर उस संप्रदाय के पर्वत को देखा जहाँ 50 साल तक मैंने साधना की थी। दिल में कुछ भावनाएं जरूर उठी, लेकिन मैंने जल्दी ही अपनी नजर वापस कर ली क्योंकि मैं जानता था असली अराजकता अब शुरू होने वाली थी। आधे दिन की उड़ान के बाद अचानक सेना के एक किनारे पर हलचल मच गई। सैकड़ों अग्नि पशु पागलों की तरह दौड़ते हुए आ रहे थे और उनके आगे एक व्यक्ति जान बचाकर भाग रहा था। मैंने उसे एक नजर में पहचान लिया। वह युद्ध देव मंदिर का शिष्य था, वांग लिन नहीं, अभी उसका नाम एमा लियांग था। मेरा शरीर एक पल में आगे बढ़ा और मैं सीधे अग्नि पशुओं के झुंड के सामने आ गया। मैंने शांत स्वर में कहा, युद्ध देव मंदिर के व्यक्ति मेरे पीछे आ जाओ। लुओहे संप्रदाय के शिष्यों रुक जाओ। आवाज खत्म होते ही मैंने हाथ उठाया। मेरी हथेली में बिजली की रोशनी तेजी से फैल गई। एक मोटी बिजली की धारा गरजते हुए अग्नि पशुओं के झुंड में जा गिरी। पल भर में बिजली का जाल फैल गया और सबसे आगे दौड़ रहे दर्जनों अग्नि पशु उसी क्षण जलकर राख हो गए। इसके बाद मेरी आस्तीन से उड़ने वाली तलवार बाहर निकली। लाल तलवार की रोशनी भूत की तरह तेजी से इधर उधर घूमने लगी। एक के बाद एक अग्नि पशु धराशायी होने लगे। मा लियांग ने मुझे प्रणाम किया। वरिष्ठ, मेरी जान बचाने के लिए आपका धन्यवाद। मैंने सिर हिलाया। वापस युद्ध देव मंदिर की सेना में चले जाओ। उसने सिर झुकाकर उत्तर दिया और चला गया। मैंने उससे ज्यादा कुछ नहीं कहा। अभी उससे गहरी दोस्ती करने का समय नहीं था। उसे बस सुरक्षित रहना था और लगातार अपनी शक्ति बढ़ानी थी। मेरे लिए वही सबसे बड़ी मदद थी। अगले 10 दिनों में अग्नि संघ आधिकारिक रूप से श्वेनवू देश में प्रवेश कर गया और युद्ध शुरू हो गया। श्वेनवू देश कोई कमजोर शिकार नहीं था। यहाँ असंख्य संप्रदाय थे और शक्तिशाली साधकों की संख्या अग्नि प्रज्वलित देश से भी अधिक थी। दोनों सेनाएं आमने सामने आते ही भयंकर युद्ध में उतर गईं। सीमा से लेकर देश के भीतर तक लड़ाई फैल गई। हर दिन साधक मारे जा रहे थे और हर दिन पर्वत और संप्रदाय नष्ट हो रहे थे। और मैं भी इस युद्ध में पूरी तरह प्रसिद्ध हो गया क्योंकि मेरे पास अत्यंत शक्तिशाली दिव्य चेतना थी और स्वर्ण गोलक स्तर पर कोई भी मेरे एक वार को रोक नहीं सका था। केवल 10 दिनों में मेरे हाथों श्वेनवू देश के 10 से अधिक स्वर्ण गोलक साधक मारे जा चुके थे। उनमें स्वर्ण गोलक के पूर्ण चरण के पुराने शक्तिशाली साधक भी शामिल थे। जल्द ही उन्होंने मेरे सिर पर इनाम रख दिया और मुझे अग्नि प्रज्वलित देश से आया हुआ राक्षस कहा। कारण सरल था, कोई मुझे मार नहीं सका था, लेकिन मुझे इसकी परवाह नहीं थी क्योंकि युद्ध शुरू हुए 1 महीने से ज्यादा समय बीते ही मेरी साधना में फिर बदलाव आया। मेरे शरीर की आध्यात्मिक शक्ति समुद्र की लहरों की तरह उफनने लगी और मेरा ऑरा लगातार बढ़ता गया। स्वर्ण गोलक का अंतिम चरण, स्वर्ण गोलक का पूर्ण चरण। मैंने धीरे धीरे आंखें खोली और मेरे होंठों पर मुस्कान आ गई। वांग लिन आगे बढ़ चुका था। अग्नि पशुओं और श्वेनवू देश के साधकों की लगातार पीछा करने और हत्या के बीच उसने केवल 1 महीने में निर्माण आधार के मध्य चरण से निर्माण आधार के पूर्ण चरण तक छलांग लगा दी थी और मैं भी उसके साथ हुंब होकर स्वर्ण गोलक के पूर्ण चरण में पहुंच गया। इस क्षण से मूल आत्मा के प्रारंभिक चरण के साधक को भी मैं मार सका था। बहुत जल्द मौका भी आ गया। श्वेनवू देश के भीतर एक विशाल जंगल के ऊपर अग्नि संघ और किंकिंग संप्रदाय आमने सामने खड़े थे। हमारी ओर से लैन रुओ खुद सेना का नेतृत्व कर रहा था। सामने न केवल मूल आत्मा के मध्य चरण का एक पूर्वज था, बल्कि मूल आत्मा के प्रारंभिक चरण का एक और शक्तिशाली व्यक्ति भी था। किंकिंग संप्रदाय के पूर्वज ने ठंडी आवाज में पूछा, तुम्हारे अग्नि प्रज्वलित देश में खुद अग्नि पशुओं का संकट आया है, इसलिए तुम हमारे रहने की जगह छीनने चले आए। दुनिया में ऐसा कौन सा नियम है? लान रुओ सफेद वस्त्रों में था, चेहरे पर घूंघट था और उसकी आवाज ठंडी थी। साधना की दुनिया में ताकतवर ही
ही सही है, अब और कहने की जरूरत नहीं है। युद्ध। अगले ही पल दोनों पक्षों के साधकों ने एक साथ हमला कर दिया। आसमान में अनगिनत तकनीकें तूफानी बारिश की तरह बरसने लगी। लैंड्रुओ और सामने वाला मूल आत्मा के मध्य चरण का पूर्वज तुरंत भिड़ गए। वहीं दूसरा मूल आत्मा के प्रारंभिक चरण का शक्तिशाली व्यक्ति नीचे मौजूद साधकों की ओर देखने लगा। उसने हाथ उठाया और एक प्रहार कर दिया। दोनों हथेलियां आपस में टकराईं। आध्यात्मिक ऊर्जा फट पड़ी और तेज हवा पूरे जंगल में फैल गई। वह मूल आत्मा साधक कई कदम पीछे हट गया। मैं भी कई कदम पीछे गया, लेकिन मैंने उसका प्रहार रोक लिया। उसकी आंखों की पुतलियां सिकुड़ गईं। उसने तुरंत पूछा, तुम कौन हो? मैंने उसकी ओर देखते हुए शांत स्वर में कहा, चू युआन। उस व्यक्ति का चेहरा तुरंत बदल गया। तुम वही हो जिसने हमारे श्वेनवू देश के 10 से अधिक स्वर्ण गोलक साधकों को मारा है? केवल स्वर्ण गोलक के पूर्ण चरण में होकर तुम मेरे प्रहार को रोक सकते हो? मैंने कोई उत्तर नहीं दिया। वह क्रोधित हो गया। उसकी आस्तीन से एक छोटी सी पर्वत जैसी वस्तु बाहर निकली और तेजी से मेरी ओर आने लगी। धमाके के साथ वह विशाल वस्तु पहाड़ की तरह मेरे ऊपर गिरने लगी। मैंने ऊपर देखा। मेरी आंखों में रক্তিम बिजली चमकी। मुझे मारना चाहता है? तुम इसके योग्य भी नहीं हो। मेरे पीछे बिजली की गर्जना हुई और 100 मीटर लंबा बिजली का अजगर आकार लेने लगा। वह दहाड़ते हुए विशाल पर्वताकार हथियार से टकराया। धमाका हुआ। बिजली के अजगर और उस विशाल हथियार के टकराने से पूरी धरती कांप उठी। ऊपर लड़ रहे दोनों मूल आत्मा के मध्य चरण के पूर्वज भी उसी क्षण रुक गए और मेरी ओर देखने लगे। किंकिंग संप्रदाय का पूर्वज पूरी तरह स्तब्ध था। केवल स्वर्ण गोलक के पूर्ण चरण में होकर यह मूल आत्मा का सामना कैसे कर सकता है? लैंड्रुओ भी एक पल के लिए चौंका, फिर अचानक हंस पड़ा। अच्छा, इस युद्ध के बाद चू युआन, तुम हमारे लुओहे संप्रदाय के तीसरे पूर्वज बनोगे। लेकिन मैं अच्छी तरह जानता था कि केवल आध्यात्मिक शक्ति के भरोसे मैं अधिक से अधिक मूल आत्मा के प्रारंभिक चरण से बराबरी कर सका था। उसे मारने के लिए मुझे अपनी अत्यंत शक्तिशाली दिव्य चेतना का सहारा लेना ही पड़ेगा। जैसे ही वह मूल आत्मा साधक अपने विशाल हथियार को वापस खींचने लगा, मेरी भौहों के बीच रক্তিम बिजली पहले ही फट चुकी थी। मर! रক্তিम दिव्य चेतना इतनी तेज गति से उसके समुद्र चेतना में घुसी कि आंखों से दिखाई भी नहीं दी। उसका चेहरा तुरंत बदल गया। वह बचने की कोशिश करना चाहता था, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। एक भयानक चीख गूंजी। उसकी आत्मा को दिव्य चेतना ने चीर डाला और उसका शरीर एक पल के लिए रुक गया। और यही एक पल पर्याप्त था। मेरी आसीन से 36 उड़ने वाली तलवारें एक साथ बाहर निकली। लाल तलवारों की रोशनी चारों दिशाओं से उसके शरीर को भेदने लगी। एक के बाद एक वार हुए और रक्त की धुंध हवा में फैल गई। मूल आत्मा के प्रारंभिक चरण का एक पूर्वज उसी क्षण आकाश से नीचे गिर पड़ा। मैंने हाथ बढ़ाकर उसके टूटे हुए शरीर से मूल आत्मा निकाल ली। वह मूल आत्मा भागने की कोशिश कर रही थी, लेकिन अगले ही पल रক্তিम दिव्य चेतना एक पिंजरे में बदल गई और उसे पूरी तरह बंद कर दिया। मैंने उसे सीधे अपनी भंडारण वस्तु में रख लिया। पूरे युद्ध क्षेत्र में इस दृश्य के बाद स्थिति पूरी तरह बदल गई। अग्नि संघ के साधकों ने आसमान हिला देने वाली गर्जना की, मारो मारो! कुछ ही क्षणों में एक स्वर्ण गोलक साधक ने मूल आत्मा को मार गिराया था। ऐसा युद्ध परिणाम हर किसी को पागल करने के लिए काफी था। श्वेनवू देश की सेना का मनोबल उसी क्षण टूट गया। यहाँ तक कि उनका मूल आत्मा पूर्वज भी मारा गया था। अब वे और क्या लड़ते? इस युद्ध में अग्नि संघ की शानदार जीत हुई। युद्ध के बाद लैंड्रुओ खुद मेरे पास आया। उसकी आंखों में आश्चर्य था। स्वर्ण गोलक के पूर्ण चरण में होकर मूल आत्मा के प्रारंभिक चरण को मार डालना, ऐसा युद्ध परिणाम मेरी तरफ से भी आसान नहीं होता। मैंने सिर हिलाया। मैंने बस एक चाल का फायदा उठाया। मैं सच कह रहा था। अगर मेरे पास अत्यंत शक्तिशाली दिव्य चेतना न होती तो शायद मैं इतनी आसानी से जीत नहीं पाता। लेकिन साधना की दुनिया परिणाम देती है। जीत गए तो वही ताकत है। लैंड्रुओ ने पूरी तरह चांदी जैसी चमक वाली लंबी तलवार निकाली और मुझे दे दी। इस तलवार का नाम शुआंगबाई है। यह ऊपरी स्तर का जादुई हथियार है। लुओहे संप्रदाय का तीसरा पूर्वज बनने पर मेरी ओर से तुम्हें बधाई का उपहार। मैंने मना नहीं किया और सीधे उसे स्वीकार कर लिया, क्योंकि इस समय मुझे सबसे ज्यादा जरूरत जादुई हथियारों की ही थी। इसके बाद मैंने जानबूझकर एक बात उठाई। मैंने सुना है कि युद्ध देव मंदिर में एक गुप्त तकनीक है जिसका नाम दिव्य मार कला है। यह साधकों के लिए मूल आत्मा को संघनित करने में बहुत मदद करती है। अगर मुझे इसे एक बार देखने का अवसर मिल जाए तो मूल आत्मा में प्रवेश करने का मेरा भरोसा काफी बढ़ जाएगा। लैंड्रुओ कुछ देर सोचता रहा। दिव्य मार कला युद्ध देव मंदिर की ऐसी गुप्त तकनीक है जिसे बाहर वालों को दिखाना बहुत कठिन है, लेकिन तुमने इस युद्ध में बहुत बड़ा योगदान दिया है और अब लुओहे संप्रदाय के पूर्वज भी हो। मैं तुम्हारी ओर से पूछूंगा। मुझे बस यही सुनना था, क्योंकि मैं अच्छी तरह जानता था कि अत्यंत शक्तिशाली दिव्य चेतना भले ही बेहद मजबूत थी, लेकिन उसमें एक घातक कमी थी। जिसके पास ये शक्ति होती थी उसके लिए जीवन भर मूल आत्मा के स्तर को पार करना बेहद कठिन था। यह रক্তিम बिजली मेरा सबसे बड़ा हथियार भी थी और मेरी सबसे बड़ी बेड़ी भी। सिस्टम इस सीमा को तोड़ने में मेरी मदद करेगा या नहीं मुझे नहीं पता था, इसलिए मुझे पहले से दूसरा रास्ता तैयार करना था। दिव्य मार्ग कला ही मेरा अवसर थी। अगले 2 वर्षों तक अग्नि प्रज्वलित देश और श्वेनवू देश के बीच युद्ध और भी भयानक होता गया। मैं हर बड़े युद्ध क्षेत्र के बीच घूमता रहा। जहाँ युद्ध सबसे ज्यादा भड़का मैं वहीं पहुंच जाता। शुआंगबाई तलवार साधकों के खून से रंगती जाती और अत्यंत शक्तिशाली दिव्य चेतना के एक प्रहार से आत्माएं नष्ट हो जाती। मेरे हाथों मारे गए स्वर्ण गोलक साधकों की संख्या गिनना मुश्किल हो गया। यहाँ तक कि मूल आत्मा के प्रारंभिक चरण का एक और शक्तिशाली व्यक्ति भी मेरे हाथों मारा गया। श्वेनवू देश के लोगों ने मुझे हत्या का देवता कहना शुरू कर दिया। ये कोई प्रशंसा नहीं थी बल्कि भय था, क्योंकि जिस व्यक्ति को मैं निशाना बनाता उसके लिए जीवित बचकर जाना असंभव था। उन्होंने कई बार मिलकर मुझे घेरने की कोशिश की, लेकिन मैं कभी लंबे समय तक नहीं लड़ता था। घेरा पूरी तरह बनने से पहले ही मैं निकल जाता और पलटकर कुछ पीछा करने वालों को भी मार देता। सबसे खतरनाक घटना उस समय हुई जब श्वेनवू देश का मूल आत्मा के मध्य चरण का एक शक्तिशाली व्यक्ति खुद मेरा पीछा करने आया। उस युद्ध में मेरी 36 उड़ने वाली तलवारों में से 27 नष्ट हो गईं। मैंने अपनी अत्यंत शक्तिशाली दिव्य चेतना को सीमा तक इस्तेमाल किया और तभी जाकर किसी तरह वहां से जीवित निकल पाया। गंभीर रूप से घायल होने के बाद मैंने 1 महीने तक एकांत साधना की, लेकिन उसी युद्ध ने हत्या के देवता का नाम पूरे श्वेनवू
श्वेनवु देश में फैला दिया। एक स्वर्ण गोला के पूर्ण चरण का साधक मूल आत्मा के मध्य चरण के हाथों से जीवित निकल जाए, यही अपने आप में एक बड़ा डर पैदा करने के लिए काफी था। 2 साल बाद दोनों पक्ष आखिरकार इतना लड़ चुके थे कि आगे युद्ध करना मुश्किल हो गया। श्वेनवु देश अग्नि संघ को पूरी तरह बाहर नहीं निकाल सकता था और अग्नि संघ पूरे श्वेनवु देश को निगल नहीं सकता था, इसलिए दोनों पक्षों के बीच बातचीत हुई। अग्नि संघ को श्वेनवु देश में एक क्षेत्र मिला और युद्ध समाप्त हो गया और मुझे जिस दिव्य मार्ग कला की जरूरत थी उसका उत्तर भी आखिरकार आ गया। सभा भवन में युद्ध देव मंदिर के 2 पूर्वज फेंग लुआन और यांग सेन ने मुझे अकेले रोक लिया। फेंग लुआन मुस्कुराकर बोला, चू युआन मित्र, हमने लान रुओ मित्र से सुना है कि तुम दिव्य मार्ग कला का एक भाग देखना चाहते हो। यांग सेन ने आगे कहा, इस युद्ध में तुम्हारी उपलब्धियां बहुत बड़ी हैं। तुमने श्वेनवु देश के मूल आत्मा साधकों को भी मारा है। अगर हमारा युद्ध देव मंदिर अब भी इसे छिपा कर रखे तो यह हमारी कंजूसी लगेगी। आज हमने तुम्हें इसलिए रोका है ताकि तुम जाकर दिव्य मार्ग कला का दर्शन कर सको। मेरे दिल में हलचल हुई, लेकिन चेहरे पर मैंने कोई भाव नहीं आने दिया। दोनों पूर्वजों का धन्यवाद। जल्द ही वे मुझे युद्ध देव मंदिर के पीछे स्थित एक पत्थर की गुफा के सामने ले गए। फेंग लुआन ने एक जेट आबीज निकाला और उसे पत्थर की दीवार पर रख दिया। सफेद रोशनी पानी की लहरों की तरह फैल गई और जो पत्थर की दीवार पहले कठोर थी वह अचानक एक दर्पण में बदल गई। मैंने कदम बढ़ाया और भीतर चला गया। गुफा के अंदर का वातावरण प्राचीन और रहस्यमय था। दोनों ओर पत्थर के कई दरवाजे थे और हर दरवाजे के पीछे युद्ध देव मंदिर के पुराने पूर्वजों द्वारा छोड़ी गई तकनीकों और अनुभवों की बातें दर्ज थीं। फेंग लुआन ने मुझे चेतावनी दी, तुम आज केवल दिव्य मार्ग कला देखने आए हो, बाकी पत्थर के कमरों में जाने की जरूरत नहीं है। खासकर उस जल दर्पण वाले दरवाजे के सील किए गए स्थान में बिल्कुल मत जाना। मैंने सिर हिलाकर हामी भर दी। वे दोनों मुझे गुफा के सबसे अंदर वाले हिस्से में ले गए। वहाँ युद्ध देव मंदिर के सभी पूर्वजों की आत्मा पट्टिकाएं रखी थीं। सबसे ऊपर केवल एक नाम था, युद्ध देव मंदिर के संस्थापक पूर्वज गोंगमो, और दिव्य मार्ग कला उन्हीं आत्मा पट्टिकाओं के पीछे एक नीली जेड की पत्थर की दीवार पर खुदी हुई थी। मैंने ऊपर देखा, पूरी दीवार घने अक्षरों से भरी हुई थी। सबसे ऊपर 3 बड़े शब्द लिखे थे, दिव्य मार्ग कला, लेकिन दूसरी पंक्ति ने मेरी भौहें सिकोड़ दी। शिष्य चैन चोंग ने अपनी स्मृति के आधार पर इसे उकेरा है। भविष्य में इसका अभ्यास करने वालों को सावधानी बरतनी चाहिए। फेंग लुआन ने मेरी उलझन देखी और समझाया, असली दिव्य मार्ग कला बहुत साल पहले 4थे स्तर के साधना राष्ट्र यंगंग देश द्वारा ले जाई जा चुकी है। अब युद्ध देव मंदिर में केवल चैन चोंग पूर्वज द्वारा अपनी स्मृति से उकेरा गया 10वां हिस्सा ही बचा है। इसके अलावा यह तकनीक बेहद विचित्र है। इसे देखने के बाद हर व्यक्ति केवल खुद ही इसे समझ सकता है। इसे शब्दों में नहीं बताया जा सका और न ही किसी दूसरे को सिखाया जा सका है। चैन चोंग पूर्वज ने इस 10वें हिस्से को अपनी स्मृति से उकेरने के लिए उसी समय इसे पत्थर पर दर्ज किया था। मैं चुपचाप उस पत्थर की दीवार को देखता रहा। अब मुझे समझ आया कि युद्ध देव मंदिर ने मुझे इसे देखने की अनुमति क्यों दी थी, क्योंकि अगर मैं इसे समझ भी जाऊं तब भी इसे अपने साथ नहीं ले जा सका था, और अगर ले भी जाऊं तो किसी और को सिखा नहीं सकता था। फेंग लुआन और यांग सेन के चले जाने के बाद पत्थर की गुफा में केवल मैं अकेला रह गया। मैंने गहरी सांस ली और दिव्य मार्ग कला को समझना शुरू किया। शुरुआत में मैं उन अक्षरों को समझ पा रहा था, लेकिन जैसे जैसे आगे बढ़ता गया मुझे कुछ गलत महसूस होने लगा। यह बिल्कुल किसी साधना पद्धति जैसा नहीं था। इसमें न तो ऊर्जा के प्रवाह का तरीका था, न साधना के मंत्र। ये किसी बिखरी हुई और पागलपन भरी बातों जैसी लग रही थी। आगे पीछे का कोई क्रम नहीं था। तर्क पूरी तरह उल्टा पुल्टा था और कई जगह तो बातें एक दूसरे से ही विरोधाभास कर रही थी। मैंने 2 अगरबत्तियों के समय में पूरी पत्थर की दीवार पढ़ ली। इसके बाद मैंने आंखें बंद कर ली और मन में अभी अभी पढ़ी सारी बातें दोबारा व्यवस्थित करने की कोशिश की। लेकिन जब मैंने फिर से आंखें खोली और दीवार की ओर देखा तो अचानक मुझे पता चला कि जो कुछ मैंने अभी याद किया था वो सब गायब हो चुका था। ऐसा नहीं था कि मैं उसे भूल गया था, बल्कि मेरी स्मृति से उसे मिटा दिया गया था। मुझे साफ पता था कि मैंने अभी कुछ याद किया था, लेकिन उन अक्षरों की वास्तविक सामग्री मुझे बिल्कुल याद नहीं आ रही थी। ये दिव्य मार्ग कला सच में बहुत विचित्र थी। सामान्य तरीके से इसे याद रखना असंभव था। तब मैंने सोचा, याद ही मत करो। मैं पत्थर की दीवार को घूरता रहा और उसे बार बार पढ़ता रहा। पहली बार 2 अगरबत्तियों का समय, दूसरी बार लगभग 1.5 अगरबत्ती का समय, तीसरी बार 1 अगरबत्ती का समय। इसके बाद मेरी गति लगातार तेज होती गई। आधी अगरबत्ती के समय में 1 बार, 1 अगरबत्ती के समय में 3 बार, आधी अगरबत्ती के समय में 5 बार। मुझे खुद नहीं पता कि मैंने इसे कितनी बार पढ़ा। मेरी आंखें खून से भर गई थीं। दर्द सुइयों की तरह आंखों में चुभ रहा था, लेकिन मैं रुकने की हिम्मत नहीं कर रहा था, क्योंकि मैं महसूस कर सकता था कि भले ही वे अक्षर मेरी स्मृति में टिक नहीं रहे थे, लेकिन हर बार उन्हें देखने के साथ दिव्य मार्ग कला की मेरी समझ एक स्तर और गहरी हो रही थी। ये स्मृति नहीं थी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई चीज जबरदस्ती मेरी आत्मा में खुदी जा रही हो। पता नहीं कितना समय बीत गया। मेरी दोनों आंखों से खून के आंसू बहने लगे थे। सामने के अक्षर धुंधले दिखाई देने लगे थे। लेकिन ठीक उसी समय जब मेरी चेतना लगभग डूबने वाली थी, मैंने अचानक अपनी आंखें खोल दी। अगले ही पल तारों से भरा एक विशाल क्षेत्र मेरी ओर उमड़ पड़ा। मैंने उसे पूरी ताकत से घूरते हुए देखा। मेरे मन में उस समय केवल एक ही विचार बचा था, यही असली दिव्य मार्ग कला है।